अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 9 इयर्स अगो आपने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे और आज के दौर में एसईओ को लेके क्या डिफरेंस आया है, या मतलब किस तरह ये इंडस्ट्री जो है इवॉल्व हुई है? अच्छा, जब 9 साल पहले की मैं बात करूँ, 9 इयर्स बैक, तो एसईओ बहुत ज़्यादा आसान था। हाँ। मीन्स कि उसके अंदर हमें कुछ भी इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। गूगल के कोई इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स नहीं थे, गूगल का कोई इतना मेन कॉम्पिटिटर नहीं था, ना बिंग था इतना उस लेवल पे, ना याहू था, ना दूसरे सर्च इंजन थे। तो सब कुछ बहुत ईजी था। लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि हम 1 वीक के अंदर भी वेबसाइट्स को रैंक करवा देते हैं, लेकिन अगर मैं आज आपको कंपेयर करवाऊँ कि 9 इयर्स और अब ऐसा हो गया कि अगर हम किसी वेबसाइट की एसईओ करने लगते हैं तो वहां पर इतनी हर्डल्स आते हैं कि गूगल के हर मंथ कोई ना कोई एल्गोरिथम चेंज होते हैं। लेट्स सपोज गूगल ने कोई स्पैम पॉलिसी अपडेट रिलीज कर दी, कोई कोर अपडेट रिलीज कर दी, कभी कुछ अपडेट, कभी कंटेंट के ऊपर अपडेट रिलीज कर दी। तो हर मंथ कोई ना कोई वो शॉक देता रहता है कि भाई अब एसईओ करना बहुत मुश्किल हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि गूगल को बेसिकली अपना पीपीसी मॉडल चलाना है। पीपीसी मॉडल क्या है? जो गूगल के ऊपर एड्स चलते हैं, आपने देखा होगा, टॉप 4 रिजल्ट्स पीपीसी के होते हैं, उसके बाद नीचे एसईओ के होते हैं, फिर देन बॉटम साइड पे भी जो है वो बॉटम 3 रिजल्ट जो है पीपीसी के होते हैं। तो जितना ज्यादा गूगल एसईओ को मुश्किल करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, उतना ज्यादा उसका पीपीसी का रेवेन्यू जनरेट होगा। सही है। तो ये सिंपल रीजन है कि एसईओ अब बहुत ज्यादा टिपिकल हो गई है। अब कोई क्लाइंट अगर मुझसे पूछता है कि भाई आप कितना टाइम लेंगे मेरी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, तो उसका सिंपल आंसर ये होता है कि भाई हमें नहीं पता। उसको हम एक रेंज दे देते हैं कि भाई 3 to 4 months, 3 to 6 months कंपटीशन लेवल के ऊपर। अगर लेट सपोज कोई वो हाईली कॉम्पिटिटिव नीश का बिजनेस है उसका, तो डेफिनेटली हम उसको ये भी बोलते हैं कि भाई 1 ईयर तक भी आपको लग सकता है। अगर कोई कह लें कि लो कंपटीशन नीश है, तो उस पर हम उनको एक बेंचमार्क दे देते हैं कि भाई 3 to 6 months के अंदर जो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। सही है। तो ये डेफिनेटली डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट। डेफिनेटली पाकिस्तान में कंपटीशन कम है। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं आपको यूएस, यूके या यूरोप साइड की किसी कंट्री की, तो वहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है। अगर मैं आपको मिडिल ईस्ट की एग्जांपल दूं, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन अब इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट भी जो है एक काइंड ऑफ आईटी का हब बनता जा रहा है, क्योंकि मल्टीपल मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो सब अब दुबई में अपने ऑफिस जो है शिफ्ट कर रहे हैं हर कंट्री से निकल के। तो अब डेफिनेटली वो भी एक तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आम जबान में एसईओ की डेफिनेशन क्या होगी, या एसईओ को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, अगर सिंपल वर्ड में बताऊं मैं आपको एसईओ का, तो एसईओ बेसिकली एक प्रोसेस है कि हम ऑर्गेनिकली किस तरीके से अपनी कीवर्ड्स को या अपनी वेबसाइट को जो है गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में लेके आते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको और ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपका कोई कीवर्ड है बाय टी शर्ट। अब बाय टी शर्ट तो के नाम से तो मल्टीपल वेबसाइट्स बनी होंगी, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होंगी जो टी शर्ट्स बेच रही हैं ऑनलाइन। अब आपकी ही वेबसाइट को गूगल क्यों टॉप 10 में लेके आएगा? उसका टॉप 10 के बाद टॉप 5, टॉप 5 के बाद टॉप 3, टॉप 3 के बाद टॉप 2, टॉप 1 के अंदर आप ही की वेबसाइट में लेके आए, जो मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी सेम टी शर्ट या सेम प्रोडक्ट जो वो सेल आउट कर रही है। तो बीइंग एन एसईओ, एक बंदे का काम ही ये है कि भाई वो क्लाइंट की वेबसाइट के जितने भी मनी मेकिंग कीवर्ड्स हैं, जो भी उसके प्रोडक्ट कीवर्ड हैं, उन कीवर्ड्स को वो ऑप्टिमाइज करके जो है वो कीवर्ड्स को टॉप 10 में गूगल पे लेके, ताकि क्लाइंट का रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो। तो सिंपल ये। अब इसमें 2 मेथड हैं, या तो आप पीपीसी करवा लें। पीपीसी में क्या है कि आपने पीपीसी पे गूगल को पे करना है। गूगल हर क्लिक के ऊपर आपसे चार्ज करेगा। गूगल का क्या एसईओ का क्या बेनिफिट है? एसईओ का ये बेनिफिट है कि आपको किसी को पे नहीं करना, ना गूगल को पे करना है, ना किसी और सर्च इंजन को पे करना है। आपने सिर्फ एक प्रोसेस है एसईओ का, वो प्रोसेस से अपनी वेबसाइट को गुजारना है, टाइम फ्रेम आपने इन्वेस्ट करना अपना टाइम बेसिकली, और उसके बाद जब आपका एक कहने के कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है बिजनेस जनरेट होना। सही है। इसकी एग्जांपल एक और ऐसे एसईओ की एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे कि एसईओ आप एक किस्म का बीज बो रहे हैं। अब आपने एक बीज बो दिया, आपने डेली उस बीज बोने के बाद पानी डालना है। पानी डाल रहे हैं आप, एक पानी डाल रहे हैं तो एक वो पौधा बन रहा है, पौधे के बाद एक छोटा सा वो दरख्त बन रहा है, दरख्त बनने के बाद एक वो जब बड़ा दरख्त बन रहा है, तो उसके बाद जब फ्रूट्स लगेंगे, तो फ्रूट्स के बाद आपने डेफिनेटली आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये एक एसईओ का कहने के एक पूरा प्रोसेस और